हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का सेकंड टॉपिक जो है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर रॉक्स और मिनरल दोनों का क्लासिफिकेशन पूछा हुआ था। तो कल की जो क्लास थी उसके अंदर अपने रॉक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। आज अपने मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं और खनिजों का वर्गीकरण क्या है। क्लास जो है हमेशा की तरह बाईलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगी। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटिशन लेवल से सोइल साइंस कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है बीएससी लेवल की जो सोइल साइंस है वो कराई जा रही है, और जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके नोटिफिकेशन की वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। तो चलिए अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं मिनरल टॉपिक को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मिनरल्स, ठीक है, खनिज। जैसा कि अपने चट्टान के अंदर चट्टान के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में उसका पूरे वर्गीकरण अपनों ने समझा था, वैसे ही अपने करेंगे कि खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, उसके बाद में इसका पूरा वर्गीकरण। अब देखिए, खनिज की बात करूं, मिनरल्स की बात करूं। देखिए खनिज क्या होता है, पहले हिंदी में डेफिनेशन, उसके बाद में इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे। हिंदी के अंदर खनिज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहते हैं। समझ आ गई? दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक जो तत्व है उनसे मिलकर बने हुए प्राकृतिक पदार्थ को क्या बोलते हैं, अपने खनिज बोलते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना एलिमेंट्स। ठीक है, जब दो एलिमेंट्स मिलेंगे तब क्या बनेगा, मिनरल बनेगा एक। ठीक है, और जब मिनरल्स बने अपने आप में ऐड होंगे तो दो मिनरल्स मिलकर क्या बनाते हैं, रॉक बनाते हैं। ये अपनों ने कल रॉक की डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो या दो से अधिक खनिज मिलकर एक प्राकृतिक ठोस पिंड बनाते हैं, जिसको अपने चट्टान कहते हैं। तो खनिज की डेफिनेशन क्या होगी, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए प्राकृतिक पदार्थ को क्या बोलते हैं, अपने मिनरल बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखेंगे मिनरल्स की, नेचुरली फॉर्म्ड टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। ठीक है, नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड मास ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड मिनरल। ठीक है, डेफिनेशन समझ आ गई। नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड मास ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड मिनरल। तो ये खनिज और मिनरल की डेफिनेशन होगी। एक बार मैं लिख देता हूं इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन, ठीक है, और उसके बाद में अपने क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड मास of 2 or more than 2 elements that is called mineral। ओके, ठीक है, ये होगी मिनरल की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आता है इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। मिनरल का वर्गीकरण क्या होता है, तो आप लोगों ने एक वर्गीकरण तो पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज, प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल। ठीक है, लेकिन मैं आपको 3 क्लासिफिकेशन इसके कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने 22-23 का पेपर देखा है, तो उसके अंदर ये जो मिनरल चैप्टर आज कराने जा रहा हूँ ये 5 नंबर का आया हुआ था। ठीक है, आपका पेपर मैंने देखा था 22-23 वाला, उसके अंदर एक नंबर की डेफिनेशन आती है, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और उसके बाद में आपको कितने नंबर का था, 8 नंबर का था। हाँ, 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 2। ठीक है, तो इनमें से एक मिनरल का क्वेश्चन आया हुआ 4 नंबर का, और एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर में पूछा हुआ था सोइल मिनरल, मिट्टी के खनिज, उसमें इसकी डेफिनेशन बतानी थी। ठीक है, सेकंड आया हुआ था आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन, जिसमें पूछा हुआ था कि खनिज क्या होते हैं और खनिज का वर्गीकरण बताइए। ठीक है, तो अपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करने जा रहे हैं।
खनिज अपनों ने पढ़ लिया डेफिनेशन, इसका वर्गीकरण आप अच्छे तरीके से याद रखना, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप कॉपी के अंदर लिख के आ जाना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खनिजों का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों ने ए क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, तो अपने टोटल इसके 3 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कौन कौन से? ए क्लासिफिकेशन है इसका बेस्ड ऑन साइज, ठीक है, उसके आकार के आधार पर अपने वर्गीकरण पढ़ेंगे। दूसरा इसका वर्गीकरण होएगा विशिष्ट घनत्व के आधार पर, स्पेसिफिक डेंसिटी के बेस पे जो इसका क्लासिफिकेशन है। और थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑक्सीजन शेयरिंग के बेस पे। ठीक है, ऑक्सीजन शेयरिंग के बेस पे इसको 5 ग्रुप में बांटा जाता है। तो अपने प्रत्येक क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। पहला आपका क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन साइज, ठीक है, आकार के आधार पर। ठीक है, आप सीधे लिख सकते हो साइज के आधार पर। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया आपका प्राइमरी मिनरल, ठीक है, एक हो गया आपका सेकेंडरी मिनरल। ठीक है, प्राथमिक खनिज, और एक हो गया द्वितीयक खनिज। ठीक है, प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाना। ठीक है, पूरा एक अपने वर्गीकरण पढ़ेंगे। प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वे खनिज, ठीक है, वे खनिज जिनका व्यास 2.002 mm, ठीक है, वे खनिज जिनका व्यास 0.002 mm से ज्यादा होता है वे खनिज प्राथमिक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन डायमीटर ऑफ मिनरल्स आर मोर देन 0.002 mm दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मिनरल। डेफिनेशन समझ आ गई होगी, वे खनिज जिनका व्यास 0.002 mm से ज्यादा होता है वो आपके प्राथमिक खनिज होते हैं। व्हेन डायमीटर ऑफ मिनरल्स आर मोर देन 0.002 mm दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मिनरल। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद में आपने एक पॉइंट और बनाना है, प्राथमिक खनिज जो है वो चट्टानों में प्रभावी होते हैं। ठीक है, प्राइमरी मिनरल आर डोमिनेट इन रॉक्स। ठीक है, तो चट्टानों के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावी खनिज कौन सा होता है, आपसे एग्जामिनर भी पूछे तो आप क्या बताओगे, प्राथमिक खनिज होता है। ठीक है, तो ये लिख लेना, प्राथमिक खनिज चट्टानों में प्रभावी होते हैं, डोमिनेट इन रॉक्स। ठीक है, उसके बाद में आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि इनकी जो उत्पत्ति है, प्राथमिक खनिजों की उत्पत्ति है वो किससे होती है, वो होती है लावा से। ठीक है, तो याद रख लेना, क्योंकि ये देखो रॉक्स के अंदर डोमिनेंट है, और रॉक्स की उत्पत्ति यानी चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, अपनों ने कल देखा था, मोल्टन मैग्मा था, वो क्या हुआ, ठंडा हुआ, उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ, उससे बनी। ठीक है, तो अपने 2 पॉइंट लिखेंगे, पहले इंग्लिश में बता रहा हूं, प्राइमरी मिनरल आर डोमिनेंट इन रॉक्स। सेकेंड पॉइंट लिख देना आप कि देयर फॉर्मेशन बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। ठीक है, या आप लिख सकते हो मोल्टन मैग्मा। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, प्राथमिक खनिज चट्टानों में प्रभावी होते हैं, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे लावा के ठोस होने से इनका निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया आपके प्राइमरी मिनरल। इसके बाद में 3 पॉइंट लिखने के डेफिनेशन होगी, 2 पॉइंट ये लिखने के बाद इसके आपको एग्जाम्पल बताने होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप क्लासिफिकेशन बता रहे हो तो उसके अंदर एग्जाम्पल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्राइमरी मिनरल के एग्जाम्पल है आपके, एक तो हो गया फेल्डस्पार। ठीक है, एक हो जाएगा आपका माइका। ठीक है, और थर्ड हो जाएगा आपका क्वार्ट्ज।
ठीक है। ओके, ये है आपके 3 प्राइमरी मिनरल प्राथमिक खनिज, फेल्डस्पार, माइका और क्वार्ट्ज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या याद रखना है आपको, फेल्डस्पार जो है, ठीक है, फेल्डस्पार जो है इसको आगे क्या है 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन आप जब डेफिनेशन लिखोगे तो आप सीधे इतने लिख के आ जाना, फेल्डस्पार, माइका और क्वार्ट्ज, इसके 3 एग्जांपल। कंपटीशन लेवल वाली जो क्लास रहती है उसके अंदर मैंने इसको बताया था कि आगे इसको 2 टाइप में और बांटा जाता है, फिर उनके फॉर्मूले होते हैं, जैसे ऑर्थोक्लेज हो गया, ठीक है, ऑर्थोक्लेज, एल्बाइट वगैरह, ये इसके आगे पार्ट आ जाते हैं जिनके फॉर्मूले जो है अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन आप इसका एक पार्ट याद रख सकते हो, ऑर्थोक्लेज वाला, ठीक है। ऑर्थोक्लेज का फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप फॉर्मूला एक बार नोट कर लीजिए, पोटेशियम एल्यूमिनियम Si3O8, ठीक है। कई बार पूछ भी लिया जाए आपके भी, तो ऑर्थोक्लेज का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको ऑर्थोक्लेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फेल्डस्पार का ही एक पार्ट है, ठीक है, क्योंकि फेल्डस्पार है उसको आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके कंपटीशन लेवल के अंदर आता है, आपके यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। तो ये आप इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। फेल्डस्पार के अंदर ऑर्थोक्लेज रेक होता है, माइक्रोक्लाइन, माइक्रोक्लाइन के अंदर फिर आ जाता है एल्बाइट और एनोर्थाइट, ठीक है। लेकिन आप ऑर्थोक्लेज का याद रख लीजिए, और यदि आपने ज़्यादा याद रखना है तो एल्बाइट का भी याद रख सकते हो। एल्बाइट का होता है, इसकी जगह सिर्फ आ जाएगा सोडियम, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए। तो ये हो गया आपके प्राथमिक खनिज, ठीक है। आगे माइका भी 2 टाइप की होती है, व्हाइट माइका, ब्लैक माइका, ठीक है, मस्कोवाइट और बायोटाइट, आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि प्राथमिक खनिज है, इसके 3 उदाहरण होते हैं, फेल्डस्पार, माइका और क्वार्ट्ज। इसके फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने फॉर्मूले लिखा दिए। सेकेंडरी मिनरल, द्वितीय खनिज की बात करें, वे खनिज जिनका व्यास, ठीक है, वे खनिज जिनका व्यास 0.002 mm से कम होता है, वे खनिज द्वितीय खनिज कहलाते हैं। When diameter of minerals are less than 0.002 mm, that is called secondary mineral। अच्छे से याद कर लेना डेफिनेशन को। द्वितीय खनिज कौन से होते हैं, वे खनिज जिनका व्यास 0.002 mm से कम होता है, वो खनिज कौन से होते हैं, आपके द्वितीय खनिज होते हैं, सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं, जिनका डायमीटर 0.002 mm से लेस देन होता है, ठीक है। अब एक इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, द्वितीय खनिजों का निर्माण प्राथमिक खनिजों के अपक्षय से होता है। एक जैसे मैंने इसके अंदर 2 पॉइंट बना के लिखवाए, वैसे यहाँ पे लिख लेना एक पॉइंट कि द्वितीय खनिजों का निर्माण जो है वो प्राथमिक खनिजों के अपक्षय से होता है, ठीक है। सेकेंडरी मिनरल आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ प्राइमरी मिनरल्स, ठीक है। सेकेंडरी मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय प्राइमरी मिनरल वेदरिंग, ठीक है ना। जो प्राथमिक खनिज है उनकी वेदरिंग से बनते हैं, वेदरिंग ऑफ प्राइमरी मिनरल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके। अब इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के अंदर आप इसके क्या लिखोगे, एक तो लिखोगे सिलिकेट क्ले मिनरल, ठीक है। सिलिकेट क्ले खनिज, इसको क्ले को मृत्तिका भी बोलते हैं, हिंदी में मृत्तिका लिख लो, ठीक है। सिलिकेट क्ले मिनरल कौन कौन से होते हैं भाई, आपको याद होंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, आपने 12th में पढ़ा हुआ है, तो कौन से होते हैं, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट, ठीक है। ये होते हैं सिलिकेट क्ले मिनरल, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट। सेकंड इसके अंदर लिख सकते हो आप एग्जांपल, एल्यूमिनियम एंड फेरस ऑक्साइड्स, ठीक है। इस टाइप से हिंदी में लिख लेना। और इसके अंदर लिख सकते हो आप जिप्सम, ठीक है। 3 एग्जाम्पल आप याद कर लेना इसके,
प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज। प्राथमिक खनिज के अंदर जिनका साइज 0.002 mm से ज़्यादा होता है वो प्राथमिक खनिज होते हैं। फेल्डस्पार, माइका, क्वार्ट्ज के एग्जाम्पल आ जाएंगे। द्वितीय खनिज कौन से होते हैं? जिनका व्यास जो है 0.002 mm से कम होता है वो द्वितीय खनिज होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा सिलिकेट, क्ले, मिनरल, एल्यूमिनियम एंड फेरस ऑक्साइड और जिप्सम। ठीक है, ये हो गया अपना ए क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट। इसके बाद में अपने सेकंड क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन के अंदर आप क्या पढ़ोगे? उनके विशिष्ट घनत्व के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी, विशिष्ट घनत्व के आधार पर। ठीक है, तो विशिष्ट घनत्व के आधार पर दो टाइप के होते हैं, उनको आप इंग्लिश में याद रख लेना क्योंकि जिसका नाम है, एक होता है हैवी मिनरल, एक होता है आपका लाइट मिनरल। ठीक है, कौन कौन से? हैवी मिनरल और लाइट मिनरल। ठीक है, ए हैवी मिनरल, एक होता है लाइट। ठीक है, हैवी मिनरल और लाइट मिनरल। ठीक है, इनको इंग्लिश में याद रख लेना, ऐसे हिंदी में ऐसे थोड़ी लिखा होगे, भारी खनिज और हल्के खनिज। ठीक है ना, तो आप हैवी मिनरल और लाइट मिनरल के नाम से इनको याद रख लेना। अब हैवी मिनरल कौन कौन से होते हैं? वे खनिज जिनका विशिष्ट घनत्व, ठीक है, हैवी मिनरल की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। वे खनिज जिनका विशिष्ट घनत्व मोर देन 2.85 होता है। वे खनिज जिनका विशिष्ट घनत्व 2.85 से ज़्यादा होता है वे हैवी मिनरल कहलाते हैं, और जिनका विशिष्ट घनत्व 2.85 से कम होता है, ठीक है, 2.85 से कम होता है, वो होते हैं आपके लाइट मिनरल। तो समझ आ गया होगा, हैवी मिनरल वे घनत्व जिनका वे खनिज जिनका विशिष्ट घनत्व 2.85 से ज़्यादा होता है वो आपके हैवी मिनरल होते हैं, और वे खनिज जिनका विशिष्ट घनत्व 2.85 से कम होता है वो आपके लाइट मिनरल कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हेन स्पेसिफिक डेंसिटी इज मोर देन 2.85 दैट इज कॉल्ड हैवी मिनरल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हेन स्पेसिफिक डेंसिटी इज लेस देन 2.85 दैट इज कॉल्ड लाइट मिनरल। ठीक है, व्हेन स्पेसिफिक डेंसिटी इज मोर देन 2.85 दैट इज कॉल्ड हैवी मिनरल, और लाइट मिनरल के अंदर क्या लिखेंगे? व्हेन स्पेसिफिक डेंसिटी इज लेस देन 2.85 दैट इज कॉल्ड लाइट मिनरल। ये हो गए। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए भाई। तो जितने अपने सेकेंडरी मिनरल पढ़े थे, सेकेंडरी मिनरल के अभी क्लासिफिकेशन लिखाए थे, वो सारे सेकेंडरी मिनरल जो होते हैं वो हैवी मिनरल होते हैं, और जो प्राइमरी मिनरल लिखाए थे वो सारे इसके अंदर आएंगे लाइट मिनरल के अंदर। ठीक है, तो हैवी मिनरल के अंदर मैंने लिखाया था आपको एल्यूमिनियम एंड फेरस के ऑक्साइड और जिप्सम। ठीक है, ये होते हैं आपके हैवी मिनरल। ठीक है, और जो लाइट मिनरल है उसके एग्जांपल लिख लो आप। एक तो हो जाएगा क्वार्ट्ज, और प्राइमरी मिनरल में मैंने क्या लिखाया था? फेल्डस्पार, और मैंने क्या लिखाया था? माइका। ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल, और क्वार्ट्ज। ठीक है, ये हो गए आपका स्पेसिफिक डेंसिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन हैवी और लाइट मिनरल। ठीक है, एग्जाम के अंदर स्पेसिफिक डेंसिटी का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यदि मान लो आपको जो आपके एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, स्टार्टिंग वाले जो 10 होते हैं और रेगिस्तान वाले, तो उनके अंदर पूछ सकते हैं कि यदि मान लो विशिष्ट घनत्व जो है खनिज का विशिष्ट घनत्व 2.85 से कम है तो वो कौन से खनिज होंगे? आगे लिख देंगे, डैश डैश करके छोड़ दें, तो आपको बताना होगा लाइट मिनरल। और आपसे इससे पूछ सकते हैं लाइट मिनरल का स्पेसिफिक घनत्व डैश होता है, तो कितना होता है? आपको बताना होगा लेस देन 2.85। ठीक है, 2.85 से कम होता है। ये हो गया आपका स्पेसिफिक डेंसिटी के बेस पे विशिष्ट घनत्व के आधार पर जो खनिजों का वर्गीकरण। लास्ट आता है अपना ऑक्सीजन शेयरिंग के बेस पे।
ठीक है, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन शेयरिंग। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, वीडियो शेयर चल रही है, क्योंकि मेरे को वीडियो की बहुत प्रॉब्लम होती है। जब स्टार्टिंग में मैंने क्लास लेने स्टार्ट की थी तो क्या है, कभी माइक के कारण बंद हो जाती थी वीडियो, और पहले मैं दूसरे फ़ोन से बनाता था, वो 31 मिनट पे वीडियो स्टॉप हो जाती थी, तो मेरे को देखना ज़रूरी था। ठीक है, तो थर्ड आता है अपना बेस्ड ऑन ऑक्सीजन शेयरिंग। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे लिखा हुआ है भाई, ऑक्सीजन शेयरिंग के आधार पर। ठीक है, अब इनके नाम अच्छे तरीके से याद रखने हैं आपने को, और एक इसमें याद रखना है कि ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा। ऑक्सीजन शेयरिंग की बात आएगी, ठीक है, तो इसको 5 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो पहला आपको याद रखना है नियोसिलिकेट, ओके, नियोसिलिकेट। सेकंड याद रखना है आपको सोरोसिलिकेट, ठीक है। थर्ड याद रखना है आपको NSC, आई से आइनोसिलिकेट, ठीक है। और डी हो जाएगा आपका 4th नंबर पे फाइलोसिलिकेट, ठीक है। और ई हो जाएगा आपका, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, ई हो जाएगा आपका टेक्टोसिलिकेट, ठीक है। इसको नोट कीजिए, 5 ग्रुप में बांटा हुआ है ऑक्सीजन की शेयरिंग के बेस पे, ठीक है। ऑक्सीजन शेयरिंग के बेस पे इसके 5 ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। वो किस टाइप से बनाए हैं, किस में कितनी ऑक्सीजन शेयरिंग हो रही है, वो अपने देखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो खनिज वाला है, इसके अंदर खनिज की डेफिनेशन भी पूछी हुई थी, प्लस आपसे इसका क्लासिफिकेशन पूछा हुआ था। क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, एक पढ़ा था अपन ने साइज के बेस पे, ठीक है, जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की थी, प्राथमिक और द्वितीय खनिज। सेकंड अपन ने पढ़ा था स्पेसिफिक डेंसिटी के बेस पे, विशिष्ट घनत्व के आधार पर, उसके अंदर अपन ने हैवी मिनरल और लाइट मिनरल पढ़ लिए थे। थर्ड अपना क्लासिफिकेशन आता है ऑक्सीजन शेयरिंग के बेस पे, जिसके अंदर 5 ग्रुप बनाए गए हैं, नियोसिलिकेट, सोरोसिलिकेट, आर्नोसिलिकेट, और इसके बाद में आपका आ जाएगा फाइलोसिलिकेट, और लास्ट आ जाता है अपना टेक्टोसिलिकेट, ठीक है। उसके अंदर अपने को ऑक्सीजन शेयरिंग याद रखनी है, प्लस इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। और एक चीज़ याद रख लेना, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना हमेशा ही, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि यार मैं ये इतना याद कर पाऊंगा क्या नहीं, आप जितना हो सके उतना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों क्लासिफिकेशन याद हो, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स की अलग अलग कैटेगरी होती है। एक होते हैं जिनको याद नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो यदि इतना सारा पढ़ने लग गए ना तो उनको याद नहीं हो पाएगा। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। मेरे साथ जो स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स रहते थे, तो उनको मैं बोलता था कि यार आपको पूरा याद नहीं हो रहा तो आप थोड़ा बहुत याद करके आइए, लेकिन वो थोड़ा बहुत याद करो तो पूरा याद करो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसमें आपको कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो मान लो आपको 3 क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर यदि आपको एक क्लासिफिकेशन याद हो रहा है तो उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बस इतना देखते ही घबरा जाते हैं, वो फिर याद ही नहीं करते, ठीक है। आपको यदि एक क्लासिफिकेशन और याद हो रहा है तो आप एक क्लासिफिकेशन याद कर लीजिए, ताकि उसके अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन है
तो आपको 1.5-2 नंबर तो मिल सके कम से कम। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मेरे को सारा ही पढ़ना पड़ेगा, इतना याद नहीं होएगा। जितना आपसे याद होता है उतना कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट की भी जैसे मैंने पहले बोला कि कैटेगरी होती है, वो चाहेगा जो एक पढ़ने वाला अच्छा पढ़ने वाला है वो सारा ही याद कर लेगा, तो फिर मीडियम है वो 2 पढ़ेगा, फिर वो बिल्कुल ही मीडियम है तो वो एक क्लासिफिकेशन याद कर लेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो याद रखना, सफलता पाने के लिए अपनी मेहनत पे भरोसा रखिएगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में अपनाई जाती है। ठीक है, उसके अंदर होता है कि यार मेरी किस्मत नहीं थी, आज मेरे को कुछ मिला नहीं, इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, यदि आपने सक्सेस पानी है तो अपनी हार्ड वर्क पे भरोसा कीजिए। ठीक है, उस पर बिलीव कीजिए कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरा सिलेक्शन होएगा, मैं अपने आप खुद की किस्मत अपने आप बदलूंगा। ठीक है, तो याद रख लेना, आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, अपने को अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करना है। ठीक है, तो चलिए अपने इनको देखते हैं। नियो सिलिकेट, नियो से याद रखना है अपने को नो। ठीक है, नियो सिलिकेट से क्या याद रखना है, नो याद रखना है। नो मतलब इसके अंदर 0 ऑक्सीजन शेयरिंग होगी। ठीक है, अपने बोल सकते हैं इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन की शेयरिंग नहीं होगी। उदाहरण इसके कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका ओलिवाइन। ठीक है, ओलिवाइन जो है इसका एग्जाम्पल है नियो सिलिकेट का, 0 ऑक्सीजन शेयरिंग। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वे खनिज जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी शेयरिंग नहीं होती है, वो नियो सिलिकेट ग्रुप के अंदर आते हैं। फिर आता है सोरोसिलिकेट, वे खनिज जिसके अंदर 1 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है। ठीक है, वो खनिज सोरोसिलिकेट के अंतर्गत आते हैं। इसको मैं याद करना भी बताऊंगा भी, ये अपने को कैसे मतलब जैसे कुछ टीचर होते हैं वो सीधे दिखाते हैं सोरो का लिखा देते हैं, उसके बाद नियो, लेकिन मैंने सीक्वेंस से बनाया हुआ है ये 0 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको किस टाइप से याद रखना है स्टार्टिंग वाले नाम भी, किसके अंदर कितनी हो रही है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो याद रख लेना, वे खनिज जिसके अंतर्गत क्या होता है 1 ही ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है, वो होता है आपका सोरोसिलिकेट। और जिसके अंदर 0 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है वो कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके नियोसिलिकेट के अंदर। ठीक है, तो याद रख लेना 1 ऑक्सीजन शेयरिंग हो रही है तो वो किसके अंदर काउंट किए जाते हैं, सोरोसिलिकेट के अंदर काउंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा एपिडोट। ठीक है, एपिडोट जो है इसका एग्जाम्पल होएगा। ठीक है, उसके एपिडोट से याद आया सेकेंडरी मिनरल है, उसके अंदर आप एग्जाम्पल डोलोमाइट भी बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है थर्ड अपना आइनोसिलिकेट। यदि अपने बीएससी लेवल से क्लास ले रहे हैं तो उसके अंदर ये काम नहीं, जो है आइनोसिलिकेट का आगे 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया है वो काम नहीं आता। कंपटीशन लेवल के अंदर उसके अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ऑक्सीजन शेयरिंग का याद रखना प्लस इसके एग्जाम्पल, इतना जब बता दोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर पूरे देगा। ठीक है, कंपटीशन लेवल वाली जो क्लास ली थी उसके अंदर मैंने इसको आइनोसिलिकेट के जो 2 टाइप से होते हैं उनको भी बताया था। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, तो इसके अंदर ऑक्सीजन शेयरिंग होगी 2। ठीक है, वे खनिज जिसके अंतर्गत 2 खनिजों की शेयरिंग होती है वो आइनोसिलिकेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा आपका हॉर्नब्लेड। हॉर्नब्लेड, ठीक है, हॉर्नब्लेड जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, हॉर्न ब्लेड नहीं है, हॉर्न ब्लेड होता है वो सिंगों को काटते हैं वो वाला। ठीक है, ये हॉर्न ब्लेड मिनरल है। ठीक है, इसके बाद में आता है डी फाइलोसिलिकेट। फाइलोसिलिकेट के अंदर कितनी ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी, तो 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग होगी। बस आपको नाम याद होने चाहिए, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, एग्जाम्पल है प्लस जो है इसके अंदर याद रखना है कि कितनी ऑक्सीजन की शेयरिंग है। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा तो आप अपने आप याद रख लोगे कि हाँ इसमें इतनी शेयरिंग हो रही थी, बस नाम याद होने चाहिए और एग्जाम्पल। फाइलोसिलिकेट 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल कौन से आएंगे, जो अपने सिलिकेट क्ले मिनरल होते हैं। सिलिकेट क्ले मिनरल कौन कौन से होते हैं, केओलिनाइट हो गया। ठीक है, और उसके बाद में इलाइट हो जाएगा और मोंटमोरिलोनाइट हो जाएगा। ठीक है, मोंटमोरिलोनाइट।
केओलिनाइट, ठीक है। केओलिनाइट, इलाइट और मोंटपेडोलाइट इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, फाइलोसिलिकेट के। लास्ट आता है आपका टेक्टोसिलिकेट, ठीक है। इसके अंदर कितनी होगी, 4 ऑक्सीजन की शेयरिंग, 4 ऑक्सीजन शेयरिंग। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, वे खनिज, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले डेफिनेशन इजी से बना लेते हैं ना। वे खनिज जिसके अंतर्गत 4 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है उनको टेक्टोसिलिकेट ग्रुप के अंदर रखा जाता है, ठीक है। वे खनिज जिनके अंतर्गत 4 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है उनको टेक्टोसिलिकेट ग्रुप के अंदर रखा जाता है। इसके एग्जाम्पल जो अपने प्राइमरी मिनरल के पढ़े थे वो लिख देंगे 2, कौन कौन से, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार, ठीक है, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज। ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। अब याद कैसे रखना है, आपको पता होगा, आप बीएससी लेवल पे आ गए हैं तो आपको पता है कि अपना एग्रीकल्चर का एक सीड मल्टीप्लिकेशन का एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा है, वो है एनएससी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ठीक है। तो आपको नाम क्या याद रखना है, एनएससी से याद रखना है, एनएससी, ठीक है। एन से तो हो गया नियो, एस से हो गया सोरो और सी की जगह सिर्फ आई आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो एनएससी, सी मतलब 3rd नंबर वाला, 3rd में आई आएगा, ठीक है। तो एनएस हो गया, उसके बाद में आई, और ये तो याद रह जाएगा पीटी, ठीक है, पीओटी, पीटी एक टीचर होता है ना, ठीक है, तो पीटी याद रख लेना आप। तो ये हो गया अपना ऑक्सीजन शेयरिंग के बेस पे क्लासिफिकेशन। तो खनिज के बारे में अपनों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका हर एक डाउट कवर होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं उस डाउट को जो है बताऊंगा कि ये बच्चों को ये डाउट आया तो इसको किस टाइप से अपने कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करना, ठीक है, शेयरिंग नाम आ रहा है, शेयर करना, ठीक है। और जितना हो सके एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।